Dear students, welcome back after a long. Today, let us study our new topic. That is, what are ethers? What are ethers? Ethers are organic compounds with formula ROR or ROR dash. R and R dash may be same, may be different. They may be alkyls, they may be aryls, same or different. So we can classify ethers on the basis of nature of R. आर की नेचर के बेसिस पे हम ईथर्स को डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप इज सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स। सिंपल ईथर आप किसको कहेंगे? जिसमें आर एंड आर डैश आर सेम, CI3O CI3। दूसरे नंबर पे आता है मिक्स्ड ईथर। मिक्स्ड, जिसको हम अनसिमेट्रिकल ईथर भी कहते हैं। इसमें आर एंड आर डैश आर डिफरेंट। So this is simple ether. R and R dash are same, and this is mixed ether. R and R dash are different. Now there is another classification based on whether R is aliphatic or aromatic. अगर R और R dash दोनों aliphatic हो तो हम कहेंगे aliphatic ether, और अगर इनमें से एक भी aryl ग्रुप हो, aromatic हो, तो हम कहेंगे aromatic ether। R या R dash दोनों में से कोई भी, any one of them. For example, this is aromatic ether. So this was the classification. नेमिंग हम बाद में देखते हैं इनकी। इनको हम फिनोलिक ईथर्स भी कहते हैं, एरोमेटिक ईथर्स को। नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ईथर्स। अगर आप ईथर को देखें तो इसकी रिजेंबलेंस आपको किससे दिखती है? वाटर से। अगर आप वाटर का स्ट्रक्चर ड्रा करें, इट इज HOH, बी शेप स्ट्रक्चर। अल्कोहल का स्ट्रक्चर ड्रा करें, बी शेप स्ट्रक्चर। सेम इज द केस विद ईथर, ROR, HOH, ROH। सेंट्रल एटम इन तीनों मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन का है। वो हाइब्रिडाइजेशन आपको वाटर में दिखेगी, वही अल्कोहल में दिखेगी ऑक्सीजन एटम की, और वही किसमें दिखेगी? ईथर में। सो इन ईथर्स लाइक वाटर एंड अल्कोहल, ऑक्सीजन एटम इज sp3 हाइब्रिड। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन में यहां लिख देता हूं, कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2px2 2py1 2pz1। So there is sp3 hybridization. Now we have 4 sp3 hybrid orbitals. Out of these, 2 are having lone pairs. 2 के पास तो आ गए बच्चे lone pairs, who contain lone pairs, and the remaining 2 hybrid orbitals form bond with R and R dash। हाफ फील्ड वाले ये 2 4 बनेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। 4 में से 2 के पास लोन पेयर, और जो रिमेनिंग 2 हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दे विल फॉर्म बॉन्ड विद एल्काइल और एराइल कार्बन, वो उससे बॉन्ड बनाए। तो सेम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एज इज फाउंड इन वाटर। अब चूंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब होती है तो आप जानते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, बट 2 पोजीशंस आर ऑक्युपाइड बाय लोन पेयर। देयरफॉर स्ट्रक्चर ऑफ ईथर लाइक वाटर इज बी शेप। बी शेप स्ट्रक्चर है इसमें, और इसमें जो एंगल है वो 110 डिग्री का ईथर्स। वाटर में यही एंगल आपको 104.5 डिग्री का मिलता है। इसमें ऐसा क्यों हुआ? एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा बड़ा है, कम नहीं हुआ है, बड़ा है। इसका कारण है एल्काइल ग्रुप्स आर बल्की इन नेचर, दे आर बल्की, बिगर साइज।
सो दे रिपेल मोर देन द लोन पेयर। यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आया है, डिफरेंस आया है एज कंपेयर टू व्हाट, वहां पे हाइड्रोजन एटम्स स्मॉल साइज, यहाँ पे बल्कि ग्रुप्स आ गए, दैट इज व्हाई द बॉन्ड एंगल हैज इंक्रीज्ड 110 डिग्री। द लार्ज एंगल ड्यू टू स्टीरिक रिपल्शन ऑफ एल्काइल, दिया है बच्चे यहाँ एंगल बड़ा है, दैट इज ड्यू टू स्टीरिक रिपल्शन ऑफ एल्काइल। नेक्स्ट वी हैव नॉमेनक्लेचर, पहले आ गया कॉमन नॉमेनक्लेचर। अगर हम एलिफेटिक ईथर्स की बात करें तो इनको हम नेमिंग कैसे देते हैं, सिमेट्रिकल ईथर, डाई अल्काइल ईथर, इनका नेमिंग का तरीका है सिमेट्रिकल वाले। और अगर अनसिमेट्रिकल ईथर हो, if we have unsymmetrical ether, the name of alkyls are written in alphabetical order followed by the word ether। जैसे इसका नाम क्या होगा, डाई मिथाइल, डाई अल्काइल ईथर। बट अगर एल्काइल्स डिफरेंट है तो फिर नाम क्या होगा, इथाइल मिथाइल, क्या बच्चे, दिस इज हाउ वी नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इथाइल मिथाइल। और अगर एरोमेटिक आ गया एक साइड, जैसे बेंजीन रिंग आ गई, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर मिथाइल फिनाइल ईथर, फिनाइल है, मिथाइल फिनाइल ईथर। एरोमेटिक ईथर्स जिनको फिनोलिक ईथर्स भी कहते हैं, उनके स्पेशल नेम्स भी हैं, जैसे इस ईथर को हम एनीसोल भी कहते हैं, दिस ईथर इज आल्सो कॉल्ड एज एनीसोल। और अगर मिथाइल की जगह यहाँ पे इथाइल लगा हो, ये देखिए बच्चे यहाँ पे, इट इज कॉल्ड फिनील, इट इज कॉल्ड। हाउ टू नेम ethers in common system? If it is simple ether, the naming is done as dialkyl ether. If it is mixed ether, the alkyl names are written in alphabetical order. If we have aryl as well as alkyl groups attached to the ethyl oxygen atom, then their names are also written in alphabetical order. However, they have special names also, as I told you. Now, next is IUPAC naming. How to name them according to IUPAC? इसमें क्या है बच्चे, इनका आईयूपी सिस्टम में जो एलिफेटिक ईथर, पहले उनकी बात करते हैं, देयर नेम इज एल्कोक्सी अल्केन, एल्कोक्सी अल्केन। अब एल्कोक्सी अल्केन देखिए बच्चे, ये है हमारे पास ROR डैश, इसमें एक अल्काइल को बनाना है आपने एल्कोक्सी, और दूसरे अल्काइल को आपने पेरेंट चेन बना के नंबरिंग करके नाम देना है अल्केन। अब आपके दिमाग में आएगा कि which alkyl is to be called as alkoxy and which alkyl is to be called as alkane. So smaller alkyl is to be called as alkoxy, smaller. So it is methoxy. Ethane. Bigger alkyl is called as alkane. So it is methoxy ethane. You cannot call it as ethoxy methane. Ethoxy methane बोलेंगे गलत हो जाएगा. So it is methoxy ethane. Methoxy ethane. अगर हम इसको देखें, CI3CHO CI3, इसको क्या बोलेंगे आप, मिथॉक्सी प्रोपेन, 1 2 3, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। स्मॉलर अल्काइल को आपने कहना है अल्कोक्सी, तो बोलते मिथॉक्सी, और बिगर अल्काइल को आपने अल्कीन बोलना है, और उसकी नंबरिंग करनी है एज पर। सो हम बात कर रहे थे हाउ टू नेम अल्केन दिस ईथर्स। इसमें अगर हम बात करें, आई वाज सेइंग द स्मॉलर अल्काइल यूपी सिस्टम में, smaller alkyl is to be called as alkoxy, the bigger is called as alkane। यहाँ तो दोनों है, यहाँ पे आप जिसको मर्जी अल्कोक्सी बोलो, जिसको मर्जी अल्केन बोलो, इट इज मिथॉक्सी मीथेन। अगर आप इसको ले, यू टेक दिस, तो बिगर इज टू बी ट्रीटेड एज alkane, the smaller is to be treated as
एल्कोक्सी इज मिथॉक्सी इथेन। अगर इससे भी बड़ा हो कोई, जैसे इसको देखते हैं। अब इसमें देखें, इतना तो पता है कि ईथर है, बोथ साइड अल्काइल है, एक साइड बिगर अल्काइल, एक साइड स्मॉलर है, तो स्मॉलर वन इज टू बी ट्रीटेड एज अल्कोक्सी, सो इट इज मिथॉक्सी। क्वेश्चन राइज होता है मिथॉक्सी कहां पे है, नंबरिंग करनी पड़ेगी। Parent chain has to be numbered, and the numbering is done according to IUP system. It is always done from end of chain. सेंटर से नंबरिंग नहीं करते। मिथॉक्सी को आपने एज सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना है, इट्स नॉट ए फंक्शनल रूल, इट इज टू बी ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग आपने एंड से, इधर से करेंगे 1 2, इधर से करेंगे 1 2 3, सो इधर से आएगा। So what is its name? It is 2-methoxybutane. It is 2-methoxybutane. इसका नाम होगा बच्चे 2-methoxybutane. This is how we name the ethers in IUPAC system. इस तरीके से हम IUP सिस्टम में नंबरिंग करते हैं। अब बात आती है एरोमेटिक ईथर्स की, हाउ टू नेम देम इन IUP सिस्टम। So they are called as, they are named as derivatives of benzene. Methoxybenzene is methoxybenzene. They are named as derivatives of benzene, not alkene. याद रखना बच्चे। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम क्या होगा, इथॉक्सीबेंजीन, इथॉक्सीबेंजीन। तो दोनों साइड फिनाइल हो, इट इज फिनॉक्सीबेंजीन, फिनॉक्सीबेंजीन। एक और चीज यहाँ पे देखें, अगर ये कंपाउंड आपको एग्जाम में आ जाए, इसका IUPAC नेम लिखना है, इसमें OH भी है, इसमें OH तो फंक्शनल ग्रुप है, आपको पता है फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा होती है, ये तो सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा मिथॉक्सी, नंबरिंग यहां से होगी। इसका नाम क्या होगा, 2-methoxy propane 1-ol, 2-methoxy propane 1-ol। इस तरीके से अगर दोनों साइड जैसे देखिए बच्चे, ये भी एक कंपाउंड यहाँ दिया हुआ है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसमें इधर भी मिथॉक्सी, इधर भी मिथॉक्सी, ऑक्सी को आपने, एल्कोक्सी को आपने सब्स्टिट्यूट करना है, तो इसका नाम क्या होगा 1 2, सो 1 2 डाई मिथॉक्सी इथेन। यहाँ पे इन्होंने गलती से इथॉक्सी लिखा है, जिस मिथॉक्सी 1 2 डाई मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी ग्रुप है ना ये, इट इज मिथॉक्सी, इट इज मिथॉक्सी, 1 2 डाई मिथॉक्सी इथेन। एक और यहाँ पे देखिए कंपाउंड दिया है इंटरेस्टिंग, कर लेते हैं। एक चीज तो पक्की है कि स्मॉलर अल्काइल को ट्रीट करना आपने एल्कोक्सी, तो स्मॉलर ये है या मिथॉक्सी। बड़े अल्काइल को ट्रीट करना है पेरेंट चेन, और पेरेंट चेन की करनी है नंबरिंग, नंबरिंग के बगैर नेमिंग नहीं देनी है, तो नंबरिंग करनी है एंड से 1 2 3, इट इज दो सब्स्टिट्यूएंट हो गए, नंबरिंग हमेशा कंटीन्यूअस होती है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट। एक है मिथॉक्सी, एक मिथॉक्सी है, एक मीथेन है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को डिसाइड करना है, तो अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर को डिसाइड कैसे करेंगे बच्चे, हाउ यू डिसाइड द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को आप कैसे डिसाइड करोगे, मैथ मैथ दोनों में सेम है, ठीक है, मैथ ऑक्सी, एक है मिथाइल, मैथ के बाद बाई, मैथ के बाद ओ, तो अल्फाबेटिकल पहले कौन आता है, ओ, सो मिथॉक्सी पहले आएगा। याद रखें, अगर पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने का रूल क्या है, अगर पहले अल्फाबेट से प्रायोरिटी डिसाइड ना हो तो सेकंड को देखना है, सेकंड से डिसाइड ना हो तो थर्ड को देखना है, थर्ड डिसाइड ना फोर्थ फिफ्थ, चार तक तो सेम है, तो फिफ्थ को देखना है, ओ और बाई, वो पहले आता है, तो इसका नाम क्या होगा 2-methoxy 2-methyl propane। देखिए 2-methoxy 2-methyl propane। नाउ लेट अस हैव मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब हम करते हैं बात मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की। फर्स्ट मेथड इज, फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन विलियमसन सिंथेसिस by treating, first method very important method, Williamson synthesis by treating sodium alkoxide with alkyl halide, RO negative Na positive with alkyl halide, R positive X negative, X is more electronegative halogen है than R, they, this bond is polar। नेगेटिव पॉजिटिव कहां पे है ये आपको पता होना चाहिए। अब मुझे बताएं इन दोनों में से बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है, बेटर न्यूक्लियोफाइल ये है, बेटर इलेक्ट्रोफाइल ये है आर, तो ये इस पे अटैक करे। Na है ना सोडियम, सोडियम की आपको पता है सोडियम इज ए
अल्कली मेटल, इट हैज हाई टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो ओ नेगेटिव, यहाँ पे जो O है वो यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, गुड न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू दिस X नेगेटिव इन दिस केस। तो यहाँ पे गुड न्यूक्लियोफाइल गुड इलेक्ट्रोफाइल, रिएक्शन होगा गुड न्यूक्लियोफाइल गुड इलेक्ट्रोफाइल, तो रिएक्शन होगा RO नेगेटिव R पे अटैक करेगा, क्या बनेगा बच्चे, ROR। एक चीज आप नोट कर रहे हैं कि एक साइड से RO आएगा, एक साइड से R आएगा, तो दे कैन बी सेम, दे कैन बी डिफरेंट। तो इस मेथड से आप सिंपल ईथर भी बना सकते हैं और मिक्स्ड भी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस रिएक्शन, विलियमसन संधि। जैसे आपको एग्जाम में आता है मिथाइल इथाइल ईथर बनाओ, आप क्या करो, सोडियम मिथॉक्साइड ले लो, इसको ट्रीट करो इथाइल ब्रोमाइड या क्लोराइड से, जिससे भी आप करना चाहते हैं। एक साइड आपको मिथाइल चाहिए, एक साइड इथाइल चाहिए, यू कैन डू इट। तो मिथाइल O नेगेटिव Na पॉजिटिव CH2 पॉजिटिव Br नेगेटिव, ये अटैक करेगा यहाँ पे बच्चे, क्या बन जाएगा CH3O CH2 CH3, दैट इज वी गेट मिथाइल इथाइल, हमें क्या मिलेगा, मिथाइल इथाइल ईथर। नेक्स्ट मेथड इज, ये बच्चे आपने देखा कि इस मेथड से हम सिंपल ईथर बना सकते हैं और मिक्स्ड भी। नेक्स्ट मेथड इज बाय ट्रीटिंग एल्काइल हैलाइड विद, किसके साथ, सिल्वर ऑक्साइड। एल्काइल हैलाइड को हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, सिल्वर ऑक्साइड के साथ, सिल्वर ऑक्साइड एल्काइल लाइट और एक्स प्लस Ag। अब आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना है, सिल्वर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो इसके साथ कौन जाएगा, X इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट इज 2 टाइम AgX प्लस ROR। एक चीज नोट करें इसमें, पहले वाले रिएक्शन में जो हमने विलियमसन सिंथेसिस वाला किया ये वाला, इस रिएक्शन में क्या बेसिक डिफरेंस आपने देखा बच्चे, इसमें दोनों और एल्काइल हैलाइड से आ रहे हैं। पहले वाले में क्या था, एक और एल्काइल हैलाइड से आ रहा था, एक आ रहा था सोडियम एल्कोक्साइड से। इधर देखिए, एक यहां से आ रहा है, एक यहां से, दे कैन बी सेम दे कैन बी डिफरेंट, बट यहाँ पे दोनों आर किससे आ रहे हैं बच्चे, एल्काइल हैलाइड से। इसका मतलब साफ है बच्चे कि इस मेथड में आप मिक्स्ड ईथर अगर बनाने की कोशिश करें, यू विल गेट 3 प्रोडक्ट्स। वो कैसे, सपोज करो आप मिक्स्ड ईथर बनाना चाहते हैं, RX R-X, हमने एल्काइल लाइट को बोल के थोड़े भेजा कि तू RX से ही रिएक्ट करना, नहीं सॉरी, RX R-X से ही रिएक्ट करना। एल्काइल लाइट with silver oxide, RX can react with R-X, but at the same time RX can react with RX, at the same time R-X can react with R-X, क्योंकि है तो अल्काइल लाइट, R-X प्लस सिल्वर ऑक्साइड। अगर ये दोनों रिएक्ट कर गए आपस में, ये वाले अल्काइल लाइट, तो आपको मिलेगा R-O R-। अगर ये वाले कर गए आपको मिलेगा ROR। बनाना चाहते थे आप ROR-, ROR-, और बन गए 3, एक ROR- बन गया, एक ROR बन गया, एक R-OR- बन गया। मैं आपको दिखा भी देता हूं, अगर आपको क्लियर नहीं है तो देखें। एक प्रोबेबिलिटी ये है, मैं एग्जांपल ले लेता हूं। आप बनाना चाहते हैं मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, सिल्वर ऑक्साइड को ट्रीट किया आपने। आप बनाना चाहते हैं किसको बच्चे, आप बनाना चाहते हैं मिथाइल इथाइल ईथर, ये आपकी ट्राई है, आप ये बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या यही बनेगा, मिथाइल क्लोराइड कैन रिएक्ट विद मिथाइल क्लोराइड, दोनों है तो अल्काइल लाइट, अल्काइल लाइट विद अल्काइल लाइट, तो मिथाइल क्लोराइड से भी रिएक्ट कर सकता, सिल्वर ऑक्साइड सेम तरीके से। व्हाट यू गेट CH3O CH3। इसी तरह से इथाइल क्लोराइड कैन रिएक्ट विद इथाइल क्लोराइड, क्योंकि है तो अल्काइल लाइट। ठीक है, कितने आपको ईथर मिल गए, आपको एक ईथर चाहिए था, आपको 3 मिल गए। इट मीन दिस मेथड इज नॉट गुड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर्स के लिए बेस्ट है ओनली सिमेट्रिकल ईथर, यहां लिखा हुआ है। ये था बच्चे नेक्स्ट मेथड बाय ट्रीटिंग एल्काइल लाइट विद सिल्वर ऑक्साइड। नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल से कैसे बनाएंगे, हाउ टू प्रिपेयर ईथर्स फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल बच्चे जब हमने प्रॉपर्टीज एल्कोहल की थी, तो थोड़ा सा याद करो अपने दिमाग में,
अल्कोहल की हम 3 तरीकों से डिहाइड्रेशन कर सकते हैं, 3 टेम्परेचर्स। Alcohols can be dehydrated at 3 temperatures: 383 Kelvin, 413 Kelvin and 433 Kelvin. 383 Kelvin पे करें ट्रीटमेंट विद कंसंट्रेटेड H2SO4 तो बनता इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, और अगर 433 पे करें तो डिहाइड्रेशन होती, मैं दिखा भी देता हूं आपको यहाँ पे, तो बनता अल्कीन। डिहाइड्रेटिंग एजेंट सेम है, कौन? कंसंट्रेटेड H2SO4। लेकिन अगर हम 413 केल्विन पे करें तब भी डिहाइड्रेशन होती है बच्चे, लॉस ऑफ वाटर। यहां भी क्या हुआ? लॉस ऑफ वाटर, कंसंट्रेटेड H2SO4, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वी गेट डाईइथाइल। हमें क्या मिलता है? डाई। हम ईथर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अल्कोहल की प्रॉपर्टीज में हम तीनों रिएक्शन पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हमने एक ही पढ़ना, दैट इज बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स विद कंसंट्रेटेड H4 एट 413 केल्विन, 513 केल्विन, ठीक है, एंड वी गेट ईथर। क्योंकि मैंने इथाइल लिया तो डाइइथाइल ईथर बना, अगर आप मिथाइल लेंगे तो डाई मिथाइल ईथर बना। ये जो डिहाइड्रेशन वाला रिएक्शन है, इसको आप अनदर डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करके भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट मेथड इज अगेन डिहाइड्रेशन बट बाय यूजिंग कैटालिस्ट। कौन सा कैटालिस्ट है बच्चे? Al2O3 at 523 Kelvin temperature is loss of water, again loss of water, and we get diethyl। मतलब आपने क्या करना है? आपने सिर्फ कैटालिस्ट एल्यूमिना यूज करना है इन प्लेस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, बाकी रिएक्शन सेम लिखना है, बाकी रिएक्शन में कोई फर्क नहीं। नेक्स्ट मेथड इज बाय ट्रीटिंग अल्कोहल्स विद डाइएजोमीथेन। डाइएजोमीथेन, डाइएजोमीथेन बच्चे ये होता है CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N पॉजिटिव N नेगेटिव, इसने 4 बॉन्ड बनाए हैं बच्चे, ये पॉजिटिव ही होगा, इसके पास 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर है, तो ये नेगेटिव। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, यहाँ पे ऑक्टेट पूरा है ना। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाए और 1 लोन पेयर कैरी करे तब न्यूट्रल होता है, यहाँ 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर है, मीन इट इज इलेक्ट्रॉनिकली रिच, यानी कि इसने 1 बॉन्ड छीना है, ऐसे है सिचुएशन, 2 लोन पेयर और इट इज कैरिंग नेगेटिव। ये है, इसमें बच्चे कंजुगेशन है, देखें एन पाई लोन पेयर विद पाई, इसका हम एक राइबोन्यूक्लिक स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। अब आपको दिख रहा होगा ये रिएक्शन कैसे हुआ होगा। इसने लोन पेयर दिया तो हो गया न्यूट्रल, इसको मिला तो हो गया नेगेटिव। सेंटर वाला जो नाइट्रोजन है ना, उसको देखिए अगर आप बच्चे, ना उसने लिया ना दिया, एक साइड से लिया एक साइड से दिया, तो ये पॉजिटिव ही रहा ना। तो CH2 नेगेटिव N ट्रिपल बॉन्ड है ना, क्या बच्चे? पॉजिटिव। ये सिचुएशन, तो इसमें क्या है कि CH2 नेगेटिव अब साफ दिख रहा है, रिएक्शन क्यों नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव तो निकलना चाहता है यहाँ N2 करके, तो आपको क्या मिलेगा? ROCI3, CH2 जाके ऐसे जाएगा। रिएक्शन की एक लिमिटेशन है कि चूंकि डाइएजोमीथेन होता है, डाइएजो इथेन नहीं होता, तो वी गेट ओनली मिथाइल, एक साइड मिथाइल ही आएगा, दूसरी साइड जो मर्जी लगा लो। सो बाय ट्रीटिंग अल्कोहल्स विद डाइएजोमीथेन। नाउ नेक्स्ट मेथड इज, मेथड है बच्चे हमारा, वो क्या है? अल्कीन्स। ये भी सिंपल मेथड है, बाय एडिशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल ऐड करना है किस पे बच्चे? इसमें मार्कोनी रूल जरूर याद रखना, नेगेटिव पार्ट, सॉरी वो नेगेटिव H पॉजिटिव, नेगेटिव पार्ट कहाँ ऐड होगा और पॉजिटिव कहाँ ऐड होगा। मार्कोनी काव्स रूल क्या कहता है? व्हाट इज द मार्कोनी काव्स? अगर आपको याद है, मार्कोनी काव्स रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग रीजन गोज टू दैट कार्बन व्हिच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नेगेटिव इधर पॉजिटिव। मार्कोनी का ये बच्चे याद रखना है। CHOCI3 बन गया ना इथर, CI3, CH2 का बन गया CH। पाई बॉन्ड को तोड़ना है, बच्चे क्या करते हैं? बड़ी बार गलती करते हैं, डबल बॉन्ड भी रहने देते हैं। डबल बॉन्ड कैसे रहेगा जब एडिशन कर दी तो? कार्बन के बॉन्ड तो 5 हो गए, है ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ नहीं आएगा, डबल बॉन्ड टूटेगा तभी तो एडिशन होगी। एडिशन रिएक्शन में बच्चे बहुत
बड़ी गलती क्या करते हैं कि डबल बॉन्ड को भी रखते हैं और एडिशन भी कर देते हैं। इस चीज को अपने दिमाग में। नेक्स्ट इज वी हैव प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है बच्चे, फिजिकल स्टेट अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं, रीडिंग दे लेते हैं। डाईमिथाइल ईथर, डाईइथाइल ईथर्स दे आर गैसेस, यानी जो स्मॉलर ईथर्स हैं वो गैसेस हैं एट ऑल टेम्परेचर। जो अदर लोअर ईथर्स हैं वो लिक्विड्स हैं विद कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। डाईपोलर नेचर वो तो आपको समझ आता होगा, इसका बी शेप है तो नेचुरली डाईपोल्स दोनों बाण की है और दोनों बाण की डाईपोल एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, लाइक इसके वाट। जब डाईपोल एक डायरेक्शन में पॉइंट करें ऐड कर जाते है ना। डाईपोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं इस एरो से, जिसको नहीं पता है बता दें। जो हेड होता है दैट रेस्ट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो टेल होती है दैट रेस्ट ऑन इलेक्ट्रोन। तो व्हेन डाईपोल्स पॉइंट इन सेम डायरेक्शन दे ऐड, तो इसमें डाईपोल्स ऐड कर रही है, तो देयर इज नेट डाईपोल मूवमेंट। यानी है ईथर्स की 1.152 1.3 जैसे डाईमिथाइल ईथर की डाई मूवमेंट होती है 1.18। बॉइलिंग पॉइंट्स ये भी आपको क्लियर कर देते हैं कि जो ईथर्स हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट्स अल्कोहल से कम होंगे। ऐसा क्यों? अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग H, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है? जब हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन। में तो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू ऑक्सीजन है नहीं, hence their boiling points are less than that of alcohol। अल्कोहल के ज्यादा क्यों है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, डाइपोल इनमें जरूर है, तो इसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, बट दैट अट्रैक्शन इज वीकर देन हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट इज व्हाई देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर देन। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी। इनके बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से क्या है बच्चे, कम, बट अल्कोहल में ये सॉल्युबल है। हाउ दे कैन बी सॉल्युबल विद अल्कोहल? ईथर्स अल्कोहल में सॉल्युबल कैसे हो सकते हैं? उसका सिंपल रीजन है बच्चे कि जो ईथर है वो अल्कोहल के H पॉजिटिव से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। ईथर्स अपने मॉलिक्यूल से नहीं बना सकते, बट दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद व्हाट, अल्कोहल। ठीक है, इसी तरह से ईथर्स आर सॉल्व इन वाटर, सेम रीजन, बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद पॉजिटिव वाटर में। इनकी सॉल्युबिलिटी का कारण क्या है? देयर ऑक्सीजन नेगेटिव कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद H पॉजिटिव हाइड्रोजन बॉन्ड। However, solubility decreases as the size of R increases. R is non-polar. Non-polar आपको पता ही है बच्चे, non-polar की टेंडेंसी क्या होती है? Non-polar की टेंडेंसी होती है वाटर से दूर है। जैसे से R का साइज बढ़ेगा, solubility घटेगी। ये थी बच्चे preparation and physical properties of ethers. In the next video, we will study the chemical properties of